अगर कोविड पेशेंट मूवमेंट हुआ तो एज सुन एज द मूवमेंट हैपन्स उसके बाद ही सैनिटाइज होता है। अदरवाइज एवरी आवर ये सारे कॉरिडोर सारे लिफ्ट्स सैनिटाइज होते रहते हैं। अगर आप इनका एंट्री देखोगे तो इनका एंट्री इज कम्प्लीटली सेपरेट इन अ कॉरिडोर विच इज़ अ सर्विस लिफ्ट। तो ये जो एंट्री है ये खास कोविड पेशेंट्स के लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए। जो मरीज यहाँ भर्ती हैं उनके खाने पीने का ख्याल किस तरीके से रखा जा रहा है? तो हमारे पास इन हाउस किचन है, हमारे पास किचन में सर्विस बॉयज़ हैं, तो एक सर्विस बॉय भी डेप्यूट किया गया है कोविड एरिया के लिए। तो जितने भी कोविड एरियाज़ है वहाँ पे वो सर्विस बॉय ही खाना सप्लाई करता है। हर शिफ्ट के जो स्टाफ है वो टेस्टेड है, एंटीजन टेस्टेड होते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। जिस तरीके से अब बिहार में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग अस्पताल जाने में बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं। जो लोग जिन्हें किडनी की बीमारी है, चाहे लिवर की बीमारी है, चाहे लंग्स की, या फिर अगर किसी फ्रैक्चर के लिए भी अस्पताल जाना पड़ रहा है तो लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो अस्पताल जाते हैं तो बीमारी कोई हो ना हो कोरोना लेकर घर ज़रूर लौटेंगे। लेकिन ऐसे में आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि पटना के पारस अस्पताल में किस तरीके की तैयारियाँ हैं। यहाँ पर जो जनरल मरीजों का इलाज चल रहा था वो भी वैसा ही चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ कोविड पेशेंट्स के लिए भी अलग से तैयारियाँ की गई। आपको ठीक तरीके से समझाएंगे कि बिहार के अस्पताल जो है इस वक्त अपने आम मरीजों के लिए भी क्यों सेफ है, क्यों आम लोग भी जो नॉर्मल बीमारियां हैं उनके लिए भी अस्पताल जा सकते हैं बिना कोरोना के बारे में चिंता किए। इस वक्त मेरे साथ पारस के जो यूनिट हेड हैं पी दास गुप्ता वो मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि यहाँ कैसी तैयारियां हैं, कोविड पेशेंट्स और जो जनरल पेशेंट्स हैं अलग अलग ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है। सबसे पहले से लाइव सिटीज़ पर आपका स्वागत है। इस वक्त लोग बहुत घबरा रहे हैं बेसिकली हॉस्पिटल जाने से, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप बता भी रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पारस में इसी सिचुएशन के लिए खास तौर से प्रिपेयर की गई थी। तो आप हमें बताएं कि जनरल मरीजों का इलाज एक कोविड सिचुएशन के बीच में भी कैसे चल रहा है? देखिए, पारस इज़ वेल नोन फॉर ट्रीटिंग दोनों टाइप के पेशेंट्स, जो हमारे जनरल कैटेगरी के पेशेंट्स हैं, जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। हम दोनों को बड़ा अलग अलग करके रखे हैं। हमारे हॉस्पिटल में जैसे बेड्स डिवाइडेड है उस हिसाब से वी हैव केप्ट अ कोविड वार्ड एरिया कम्प्लीटली सेपरेट, जो आपके जनरल पेशेंट के साथ मिक्स ही नहीं होते। अगर आप इनका एंट्री देखोगे तो इनका एंट्री इज कम्प्लीटली सेपरेट इन अ कॉरिडोर विच इज़ अ सर्विस लिफ्ट। तो ये जो एंट्री है ये खास कोविड पेशेंट्स के लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए। तो आप जब इमरजेंसी में एंटर करते हो, इमरजेंसी में भी एक सेपरेट रूम बनाया गया है कोविड पेशेंट्स रखने के लिए। तो वो जनरली नॉर्मल पेशेंट्स के साथ इफेक्टेड नहीं रहेगा। वहाँ से डायरेक्टली पेशेंट को ये पीछे से गेट से ट्रांसपोर्ट होके डायरेक्टली यहाँ आप देख सकते हो, हमारा ये एक पर्दा लगा हुआ है, उसके पीछे वी हैव द कोविड वार्ड। तो यहाँ पे डायरेक्टली पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। दिस इज़ अ कम्प्लीटली आइसोलेटेड वार्ड। इसके साथ दूसरे पेशेंट्स का जो सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे है उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये कम्प्लीटली सेपरेटेड एक ब्लॉक है जहाँ पे हम लोग कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम लोग बिहार के लोगों को बताना चाहते हैं कि हॉस्पिटल में जाने से मत डरिए, आप मास्किंग कीजिए, आप हैंड वॉशिंग कीजिए, आप सेफ रहोगे इफ़ यू मेंटेन। इन कॉरिडोर्स के सैनिटाइज करने की हम बात करें, जैसा आप बता रहे हैं कि कोविड पेशेंट्स का वार्ड है, तो बेसिकली ये रास्ते कोविड के मरीज इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कितनी देर पर ये सैनिटाइज किया जाता है कम्प्लीटली? सो अगर कोविड पेशेंट मूवमेंट हुआ तो एज सुन एज द मूवमेंट हैपन्स उसके बाद ही सैनिटाइज होता है। अदरवाइज एवरी आवर ये सारे कॉरिडोर सारे लिफ्ट्स सैनिटाइज होते रहते हैं। सेकेंड वेव के दौरान हमने देखा था कि बिहार में ऑक्सीजन की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। ऐसे में ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर पारस में क्या तैयारियां हैं? इस बार कहीं ऑक्सीजन की कमी का कोई नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है फिर से? देखिए, पारस में रहते हुए हम लोग बड़ा गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये एक इशू हमको नहीं आया है, क्योंकि पारस के पास खुद का लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का टैंक है जो हमेशा हर हफ्ते रिफ़िल होते रहता है। तो उसमें करीबन 15,000 किलोलीटर ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हमेशा रहता है। इसके अलावा हम लोग करीबन 90 सिलेंडर्स अलग से रखे हैं जो बैकअप के तौर पे है। तो पिछली बार जो ऑक्सीजन की कमी आई थी, जो दूसरे हॉस्पिटल्स को चैलेंज फेस हुआ था, वो पारस को नहीं हुआ था। रादर पारस कुछ हॉस्पिटल्स को सपोर्ट भी किया था पिछले पैंडेमिक में, जब हम लोग दूसरे हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन की सपोर्ट दिए थे।
तो उस हिसाब से हम लोग गियर्ड अप है कि अगर ये पीक जब आएगा, जब और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, वी आर रेडी टू टेक दोज पेशेंट्स एंड ट्रीट देम। जी, अब एक बहुत ज़रूरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि अंदर कोविड वार्ड में कितने हेल्थ केयर वर्कर्स तैनात हैं लोगों के लिए? तो यहाँ पे हर शिफ्ट में अराउंड 3 से 4 लोग रहते हैं। दे आर कम्प्लीटली ऑन पीपीई किट्स। हर शिफ्ट के जो स्टाफ है वो टेस्टेड है, एंटीजन टेस्टेड होते हैं। हर हम लोग 7 दिन पे इनका एंटीजन करवाते हैं, और सो दैट ये भी कभी संक्रमित हो तो इनको ड्यूटी से हम लोग अलग करके क्वारंटीन कर दें। तो हम लोग ने जो रिसेंट पास में देखा है कि जो कोविड पेशेंट्स ट्रीटमेंट करते हैं वो अपना प्रोटेक्शन इतना कर लेते हैं कि वो संक्रमित नहीं होते, बट उनको पीपीई किट्स, मास्क, सैनिटाइजर सारा कुछ अंदर ही प्रोवाइड किया जाता है। और हर शिफ्ट के बाद पीपीई किट्स भी चेंज की जाती है? एब्सोल्युटली, वो पीपीई किट वहीं पे डिस्पोजल बैग्स रखा हुआ है। स्टाफ्स वहाँ पे अपना पीपीई किट डिस्पोज करके देन दे गो होम। एंड जो मरीज़ यहाँ भर्ती हैं उनके खाने पीने का ख्याल किस तरीके से रखा जा रहा है? तो हमारे पास इन हाउस किचन है, हमारे पास किचन में सर्विस बॉयज़ है। तो एक सर्विस बॉय भी डेप्यूट किया गया है कोविड एरिया के लिए। तो जितने भी कोविड एरियाज़ है वहाँ पे वो सर्विस बॉय ही खाना सप्लाई करता है। तो वो वहाँ पे जाके फूड डिलीवरी, हर टेबल पे जाके फूड डिलीवरी करके आता है। यानी कि अगर कोई मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके सेफ्टी का ध्यान भी रखा जा रहा है, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान भी रखा जा रहा है? एब्सोल्युटली, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। कोई भी इलाज का एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, तो न्यूट्रिशन का भी ख्याल यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पे हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो भी आके यहाँ पे विज़िट करते हैं। जस्ट दैट कोविड में जो अभी एम्प्लॉयज़ मेरे तैनात है वो किसी और एरिया में काम नहीं करते, वो सिर्फ कोविड एरिया में ही काम करते हैं। तो एक बार आपको फिर बता दूं कि किस तरीके से सेपरेट किया गया है। ये जो वार्ड है ये जनरल वार्ड को और कोविड वार्ड को सेपरेट करती है। कोविड वार्ड के लिए जो भी मरीज़ हैं उनके लिए भी एंट्रेंस भी सेपरेट की गई है। ये एक अलग एंट्रेंस है जो सिर्फ कोविड वार्ड के मरीज़ों के लिए ही है। बाकी दूसरी एंट्रेंस है जो जनरल मरीज़ों के लिए, जो पारिस की मेन एंट्रेंस है। ऐसे में लोगों को के लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोविड की वजह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी और भी बीमारियां हैं तो उसके लिए आप अस्पताल आ सकते हैं, क्योंकि अस्पतालों ने अपने आप को उस तरीके से तैयार कर रखा है कि इस महामारी के बीच में भी वो आपके हेल्थ का भी ध्यान उतना ही रखें जितना वो कोविड पेशेंट्स का ध्यान रख रहे हैं। अब बाकी की वीडियोज़ के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।